हेलो एवरीवन, मैं तनु, रोल नंबर 2117। और मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है वो है गैलोइज थ्योरी। गैलोइज थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत जान के उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो किसी भी पोलिनोमियल से हम गैलोइज ग्रुप को कैसे फॉर्म करते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक से डेफिनेशंस देख लेते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन है फील्ड की। फील्ड क्या होता है? फील्ड एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होती है। ठीक है, और हमें सबको पता है कि क्या कम्यूटेटिव रिंग होती है, क्या डिवीजन रिंग होती है, इस बारे में हम सब जानते हैं। उसके बाद है फील्ड एक्सटेंशन। फील्ड एक्सटेंशन क्या होती है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर हमारे पास में के और एफ दो फील्ड हैं और एफ के का सब फील्ड है तो के को हम एक्सटेंशन कहेंगे फील्ड एफ की। और अगर प्रॉपर लैंग्वेज में बात करें तो क्या होता है कि अगर हमारे पास में के और एफ दो फील्ड्स हैं और एक मोनोमॉर्फिज्म जो है हमें एफ टू के पर मिल जाए तो जो एक स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास में के सिग्मा टाइप का, जो सिग्मा हमारे पास में मोनोमॉर्फिज्म है बिटवीन एफ टू के, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं फील्ड एफ की। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, दैट इज डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन। डिग्री ऑफ एन एक्सटेंशन क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सटेंशन बनी है किसी वेक्टर स्पेस की, वह एक्सटेंशन बनी है किसी फील्ड की, तो जो वो एक्सटेंशन है वो उस फील्ड पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है। और हमें पता है कि वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस होते हैं और उसके जितने भी उसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी डायमेंशन होती है। तो इसी तरह से के एज ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे उतनी ही इस एक्सटेंशन की डिग्री होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्राइक एलिमेंट की। अलजेब्राइक एलिमेंट क्या होता है? जनरली हम यही कहते हैं कि अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर ए फील्ड एफ, से एफ कह लीजिए, कोई भी फील्ड हो सकता है, तो इस एलिमेंट को हम ओवर एफ अलजेब्राइक तभी कहेंगे जब हमें ओवर एफ एक पोलिनोमियल मिल जाए जिस पोलिनोमियल को हमारा ए सेटिस्फाई कर दे। और अब ओवर एफ, इसका क्या मतलब होता है कि जो पोलिनोमियल हमें मिली है उस पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं वो हमें एफ से मिले हैं, मतलब उसके रूट्स एफ से हमारे पास में आए हैं। अब है अलजेब्राइक एक्सटेंशन। ऐसी एक्सटेंशन जिस एक्सटेंशन का हर एक एलिमेंट अलजेब्राइक एलिमेंट हो उसे हम अलजेब्राइक एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्प्लिटिंग फील्ड की। हम स्प्लिटिंग फील्ड जो होता है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमारे पास में एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है ओवर द फील्ड एफ से, तो इस फील्ड की कोई एक्सटेंशन होगी, कह लीजिए कि ई होगी, तो इस एक्सटेंशन ई को हम इस फील्ड एफ की जो एक्सटेंशन है तो इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का स्प्लिटिंग फील्ड कहेंगे अगर हम इस पॉलिनोमियल को ओवर ई लीनियर फैक्टर्स में लिख सकें। और दूसरी तरह से देखें तो अगर कोई ऐसी एक्सटेंशन हमें मिल जाती है एफ की जिसमें सारे रूट्स जो हैं इस पॉलिनोमियल के लाई करते हैं, तो ये जो पहले एक्सटेंशन मिली थी जिसे हम स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ आवर पॉलिनोमियल कह रहे थे, वो जो है इस स्प्लिटिंग फील्ड की भी एक्सटेंशन होगी, मतलब ई जो है वो उस ई डैश में कंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये है स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन। उसके बाद है नॉर्मल एक्सटेंशन। नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होती है? एन एक्सटेंशन के ऑफ एफ इज सेड टू बी ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ, कब? अगर ईच इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ है, अगर एफ के ऊपर कोई पॉलिनोमियल रिड्यूस ही नहीं होती है, उसके जो रूट्स हैं वो के में हैं, तो के में वो क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाए लीनियर फैक्टर्स में, तो इस एक्सटेंशन के को एफ की नॉर्मल एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फील्ड क्या होती है? ऑटोमॉर्फिज्म होती है एक 1-1 ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म जो सेम स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफाइन होती है, उसे हम कहते हैं 1-1 ऑन-टू
और होमोमॉर्फिज्म, उस होमोमॉर्फिज्म को हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब बात आती है कि एफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, एफ ऑटोमॉर्फिज्म बड़े काम की चीज़ है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी जगह यूज़ होगी है। तो एफ ऑटोमॉर्फिज्म अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म, जनरली एफ हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, के उस फील्ड की एक्सटेंशन है। तो एक ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म के टू के जो डिफाइन होती है, जो एफ के हर एक एलिमेंट को फिक्स बना दे। मतलब कि अगर हम इस मैपिंग को एफ के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करें तो वो हमें सेम आंसर दे, तो इस ऑटोमॉर्फिज्म को हम एफ ऑटोमॉर्फिज्म कह देंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गैलोइज ग्रुप। अब देखो गैलोइज ग्रुप क्या होता है हमारे पास में, के टू के जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करती हैं और उनमें से वो जो एफ को फिक्स कर दें, उन सब के ग्रुप को हम गैलोइज ग्रुप कहते हैं। और एक बात और जरूर कि आप कहोगे कि ये ग्रुप कैसे बन गया, कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स जो होता है हमारे पास में विद रिस्पेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स एक ग्रुप को फॉर्म करता है, तो इसलिए ये ग्रुप भी फॉर्म करेगा। तो इसे गैलोइज ग्रुप क्या होता है कि वो सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स जो एफ को फिक्स बना दें, उनके ग्रुप को हम गैलोइज ग्रुप कहते हैं। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड की। तो एक फील्ड है, कह लीजिए कि वो फील्ड एफ है, तो इस फील्ड के लिए ए जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट कहलाएगा अगर वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। जब हम इस एलिमेंट को फील्ड के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाए। जैसे कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स का फील्ड होता है तो रैशनल नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक 0 होती है, क्योंकि 0 ही उसका एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम रैशनल्स के सब से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 देगा। अब इस बात से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिमार्क डिराइव होता है कि अगर हमारे पास में किसी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो वो फील्ड पक्का इनफाइनाइट होगा, लेकिन अगर कोई फील्ड इनफाइनाइट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद है कॉन्जुगेट एलिमेंट। कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होंगे ना, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई दो एलिमेंट कॉन्जुगेट हैं तो इससे एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले वो दोनों के दोनों एलिमेंट अलजेब्राइक हैं। तो अब डेफिनेशन देखते हैं कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को हम कॉन्जुगेट एलिमेंट कहेंगे ओवर एफ अगर उनके पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल हो ओवर एफ। ठीक है। उसके बाद हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट हम अपनी प्रॉब्लम पे आएंगे। तो रिजल्ट्स क्या हैं, इफ़ के इज़ ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल ओवर क्यू। तो जो ये के जो है ना वो नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाती है क्यू की। नॉर्मल एक्सटेंशन की डेफिनेशन मैंने आपको पीछे बताई है कि अगर एफ के ऊपर कोई पॉलिनोमियल स्प्लिट नहीं होती लीनियर फैक्टर्स में और इस के ऊपर हो जाती है लीनियर फैक्टर्स में, तो इस के को हम नॉर्मल एक्सटेंशन कहते हैं एफ की। ठीक है। अब जी हमारे पास में कोई भी ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए फील्ड एफ है, देन अगर हम एक सेट बनाते हैं जिसमें के वो एलिमेंट्स आते हैं कि एफ ऑफ ए के इक्वल है, मतलब कि जो के एलिमेंट्स को फिक्स करने वाले जिस एफ पर के एलिमेंट्स फिक्स रहते हैं उन के एलिमेंट्स की कलेक्शन जो है हमारे पास में, या उन मैपिंग्स की कलेक्शन जो है वो सब फील्ड होती है के का। अब आती है आर्टीन थ्योरम। आर्टीन थ्योरम का रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ होगा हमारे पास में कि जी बी एफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ के इफ़ एफ इज़ ए फिक्स्ड सबफील्ड अंडर जी। तो जो ये एफ है मैंने आपको बताया कि यही स्ट्रक्चर सेकंड रिजल्ट में बताया हुआ है कि ये सबफील्ड को फॉर्म करेगा और इसके प्रोसेस क्या होगी, डिग्री ऑफ के ओवर जी जो है वो ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल हो जाती है। अब उसके बाद है कि के ओवर एफ कोई भी एक्सटेंशन है और एफ जो है गैलोइज ग्रुप का कोई एलिमेंट है। अगर ए अलजेब्राइक है ओवर एफ तो एफ ऑफ ए जो है और ए दोनों के दोनों कॉन्जुगेट होंगे ओवर एफ, मतलब एफ ऑफ ए पे और ए पे सेम मिनिमल पॉलिनोमियल मिल जाएगी। एफ जो है वो हमारे पास कोई एफ ऑटोमॉर्फिज्म है और ए अलजेब्राइक ओवर एफ है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी
कि हमें बताना है कि गैलोइज ग्रुप ऑफ पोलिनोमियल हमें गिवन है x रेज टू द पावर 4 माइनस 5 रेज टू द पावर 2 5x रेज टू द पावर 2 एंड प्लस 6 ओवर q। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए पूरी प्लानिंग क्या होगी हमारी कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस पोलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग फील्ड ओवर क्यू निकालेंगे। आफ्टर दैट हम इस पे आर्डिन थ्योरम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें ये तो मिल जाएगा कि ये जो ग्रुप बनेगा गैलोइज ग्रुप ये कितने ऑर्डर का होगा। फिर हम इस ग्रुप का बिहेवियर पता करेंगे, मतलब ये कैसा ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है, ये अबेलियन ग्रुप है, या ये हमारे पास K4 ग्रुप है। जनरली जब हम गैलोइज ग्रुप निकालते हैं तो इसी तरह के ग्रुप्स का बिहेवियर हम चेक करते हैं कि हमारा ग्रुप इसी तरह का होगा। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं और इसके जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं 2 प्लस का √2 एंड माइनस √2 एंड प्लस √3 एंड माइनस √3, ये पोलिनोमियल्स के फैक्टर आते हैं हमारे पास में। तो उसके बाद हम क्या, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है हमारे पास में, ऐसा फील्ड जो हमारी पोलिनोमियल को क्या कर दे, लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर दे। तो अब ये जो क्यू के अंदर तो √2 √3 लाई ही नहीं करते, तो हमारे पास जो स्प्लिटिंग जो फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जो क्यू को भी कंटेन करेगा, जो √2 और √2 माइनस √2 एंड √3 एंड माइनस √3 इन सबको कंटेन करेगा। तो मैंने नीचे यही लिखा हुआ कि के स्प्लिटिंग फील्ड होगा क्यू का। अब क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, के किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू ओवर √2 माइनस √2 √3 एंड माइनस √3। अब देखो इसको मैंने लिखा क्यू √2 √3। अगर ये क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमारे पास में √2 आ गया तो माइनस √2 और माइनस √3 अपने आप ही आ जाएंगे। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि L ओवर K एक एक्सटेंशन है, उसकी डिग्री m है, और K ओवर F एक एक्सटेंशन है जिसकी डिग्री n है। तो जो L ओवर F भी हमारे पास में एक एक्सटेंशन होगी और इसकी डिग्री जो है वो mn होएगी, मतलब कि जिन दोनों एक्सटेंशन के कॉम्बिनेशन से ये बनी है उनकी डिग्री का प्रोडक्ट हमारे पास में L ऑफ F की डिग्री होएगी। अब हम चलते हैं आगे क्या है। अब देखो एक रिजल्ट होता है कि अगर K ओवर F जो है एक्सटेंशन है हमारे पास में किसी फील्ड F की, और A जो है वो अलजेब्राइक है ओवर F, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में F ऑफ A की डिग्री F के ऊपर क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ A ओवर F, और डिग्री ऑफ F ऑफ A ओवर F हमारे पास में फाइनाइट होएगी ओवर F। सो यूजिंग दैट रिजल्ट, इस रिजल्ट का हम यूज़ करते हैं और हमारे पास में क्या आ जाते हैं कि देखो हमारे पास में x टू द पावर 2 माइनस 3 ये ओवर q √2 एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि जो x रेज टू द पावर 2 माइनस 3 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, x माइनस √3 एंड x प्लस √3, और जो √3 है ना वो q √2 में तो बिलोंग ही नहीं करता, तो x रेज टू द पावर 2 माइनस 3 हमारे पास में ओवर q √2 एक इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। ओके और उसके बाद है इस रिजल्ट जो ये हमारे पास इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल आ गई है और इसका देखो फैक्टर भी बना, मतलब ये जो मिनिमल पोलिनोमियल बन गई क्योंकि ये मोनिक भी है और इररिड्यूसिबल भी है ओवर q √2। तो हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं ना, डिग्री ऑफ q √2 √3 ओवर q √2 क्या हो जाएगी हमारे पास में, इसकी डिग्री मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री की इक्वल होगी। तो मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। और फिर हमारे पास में कौन सा फैक्टर बच गया अब, √2 वाला। तो अब इसी मैनर से जैसे हमने पिछले वाले को बताया है कि x² माइनस 2 ये क्या है, इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है ओवर q, और ये मोनिक भी है। तो हमारे पास आइंस्टाइन क्राइटेरिया क्या कहता है, ये मिनिमल पोलिनोमियल हो जाएगी अगर ये मोनिक और इररिड्यूसिबल है ओवर सम फील्ड, तो वो पोलिनोमियल हमारे पास में उस फील्ड के ऊपर मिनिमल पोलिनोमियल होती है, √2 की हो जाएगी यहाँ पर। तो इससे क्या इम्प्लाई होगा, इस नीचे वाले रिजल्ट का जो मैंने आपको बताया था उसी का यूज़ फिर से यहाँ पे किया है कि q √2 की डिग्री q पे 2 के इक्वल हो जाएगी। अब हम जो है इक्वेशन नंबर 2 का और 3 का यूज़ करते हैं
और डिग्री जो है के की क्यू के ऊपर क्या होगी, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है डायरेक्ट इसके इक्वल, इसके प्रोडक्ट के इक्वल, और वो क्या हो जाएगी 4। तो अब के जो है वो स्प्लिटिंग फील्ड है किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल ओवर क्यू का। तो के जो है क्या हो जाएगी, नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगी। मैंने आपको पीछे आई थिंक ये फर्स्ट रिजल्ट ही था जो मैंने बताया था आपको। ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक जो है किसकी, क्यू की, वो ज़ीरो की इक्वल होती है। मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन बताई थी तब बताया कि क्यू की, आर की, सी की, तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ज़ीरो होती है। तो हमारे पास में जो फिक्स्ड फील्ड बनेगा गैलोइस ग्रुप के अंडर वो खुद क्यू ही ना बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमने आर्टिन थ्योरम का यूज़ करा। अब यहाँ पे आर्टिन थ्योरम का मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि क्या स्पेसिफिकली इसका रिजल्ट होता है। तो ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर किसके ऊपर, डिग्री ऑफ के ओवर क्यू, किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ के ओवर क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, गैलोइस ग्रुप का जो ऑर्डर है, देखो ये बीच में ये रेशियो नहीं आएगा, ये कोमा आएगा। ठीक है, तो ये गैलोइस ग्रुप का ऑर्डर तभी निकलेगा हमारे पास में, और डिग्री ऑफ के ओवर क्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगी। मतलब कि जो हमारा गैलोइस ग्रुप मिला है हमें, उसके ऑर्डर का तो हमें पता चल गया। अब हमें ये पता करना है कि वो किस टाइप का ग्रुप हमारे पास में है। तो इसके लिए हमें देखने पड़ेगा कि हम कैसे देखेंगे। देखो हमारे पास में जो आप सभी को याद होगा जो Q√2 होता है हमारे पास में, इसका स्ट्रक्चर होता है A+B√2 टाइप का, और जो A और B होते हैं वो हमारे पास में रैशनल्स से बिलोंग करते हैं। तो और ऐसे स्ट्रक्चर के लिए, मतलब इसके लिए हमारे पास में 1√2 इसका बेसिस की तरह काम करता है। ठीक है, Q√2 हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर द फील्ड Q, और इसके लिए जो बेसिस होता है वो 1/√2 होता है। हमें इस बात का पता है। तो इसके बाद हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि बेसिस जो है, इसी तरह से अगर हम Q√2√3 का निकालें और किस पे निकालें, Q√2 पे निकालें, तो क्या हो जाएगा 1 and √3। क्योंकि देखो Q√2√3 है, तो इसको अगर आप कंपेयर कीजिए Q√2 से, तो कैसे एलिमेंट उसमें A+B√2 टाइप के, और हमने उसका Q पे निकाला था। तो हमारे पास वैसा ही एलिमेंट बनाने के लिए एक √3 की कमी है, तो इसके बेसिस में 1√3 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। और जो बेसिस है Q√2 का वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि वो 1 and √2 होगा। तो अगर अब हम K के बेसिस निकालें ओवर Q, वो क्या बन जाएंगे 1√2, √3 एंड √6। आगे बताऊंगी आपको, आगे एक्सप्लेन किया हुआ मैंने कि जो हमारे पास में Q√2√3 होता है, इसमें टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम F के अंदर से कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, F के अंदर से कोई भी मैपिंग लेते हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, मतलब कि हमें इसके बिहेवियर का ग्रुप क्या होगा पता चल जाएगा, अगर हमें ये पता चल जाए कि इसके एलिमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, अब हमने इसके अंदर से कोई भी एक एलिमेंट उठाया और उसको अपने सेपरेट एलिमेंट्स पे अप्लाई करके देखा। ठीक है जी, तो F√2 और F√3 कंजुगेट होंगे किसके, √2 के और √3 के। अब देखो G के अंदर से एलिमेंट उठाए हैं, सबका ये गैलोइस ग्रुप है, इसका कोई भी एलिमेंट फिक्स कर देता है F के सारे एलिमेंट्स को। F मतलब कि फील्ड, और यहाँ पे फील्ड Q√2 टाइप का है। तो अब F को अगर √2 के ऊपर अप्लाई करेंगे, √3 के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में √2 या √3 आएगा, और ये कॉन्जुगेट भी होंगे एक दूसरे के। क्योंकि देखो F√2 हमें क्या देगा, √2 ही देगा, और F√3 भी क्या ही देगा, √3 देगा। तो कॉन्जुगेट कब होते हैं, जब इनके पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या बने, सेम बने। तो हमारे पास में जो 4 पॉसिबल चॉइस हैं, और जो सारी चॉइस हमारे पास अकर हो सकती हैं ऐसी सिचुएशन में, वो क्या बनेगी कि F√2 हमारे पास में या तो √2 होगा या -√2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि √2 की और -√2 इन दोनों की मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होती है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, तो ये 4 चॉइस बन गई हमारे पास में कि √3 को हम F√3 या तो √3 आएगा या -√3 आएगा। इसी तरह से जो अगर जो नेक्स्ट हमने एलिमेंट लिया है F'√2, मतलब F' हमने उठाया है अपने गैलोइस ग्रुप में से, वो F'√2 को या तो √2 ही देगा और √6 को √6 देगा।
एंड फर्दर अगर हमने इसके अंदर से 4 के 4 एलिमेंट्स उठा लिए हैं और अब उन एलिमेंट्स की जो जो सिचुएशंस हो सकती हैं हम वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास मैंने जो ये f और f डबल डैश बताया है ये अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब ये अलग अलग मैपिंग्स हैं। अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं हमारे स्प्लिटिंग फील्ड से और आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो स्प्लिटिंग फील्ड हमारा क्या था कि k और k के अंदर क्या क्या आए हुए थे, √2 एंड √3, मतलब कि k जो था वो q√2 √3 के इक्वल था। अब इसमें टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन q√2 √3 क्या आते हैं, a × 1 + b × √2 + c × √3 + d × √6 वेयर a b c d बिलोंग्स टू q। अब इस पे सेपरेटली हम मैपिंग्स को अप्लाई करते हैं। पहले f डैश अप्लाई करा, f डैश से हमारे पास में ये सेम रहेगा, क्यों रहेगा, देखो f डैश ई इसके अंदर से एलिमेंट लिया। अब इस f डैश को आप राइट हैंड साइड में अप्लाई करिए। अब a तो रैशनल है और जो f है हमारे पास में वो एक होमोमॉर्फिज्म भी है, तो क्या करेगी, स्केलर को बाहर निकाल देगी, तो बाहर रह जाएगा f(1) जो हमने जैसे ऊपर डिफाइन किया वैसे आएगा। इसी तरह से f डैश √2 के लिए √2 आंसर आया था ऊपर, f डैश √3 के लिए √3, f डैश √6 के लिए √6 आंसर आया था। इसी तरह से g इस पे अप्लाई करते हैं, तो ऊपर जो भी g का बिहेवियर था उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पर मैपिंग अप्लाई करी और इसी तरह से h और f डबल डैश को भी हमने इस पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो अब G एक ग्रुप है 4 ऑर्डर का। अब 4 ऑर्डर का ग्रुप या तो हो सकता है साइक्लिक हो हमारे पास, या हो सकता है वो कैलेंस 4 हो। अब इसको साइक्लिक चेक करने के लिए हम ये चेक कर दें कि इसके ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास ज़रूर मिल जाएगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिला तो ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। फाइनाइट ग्रुप में ऐसा होता ही है, अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है और साइक्लिक है और उसके अंदर ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो जाता है हमारे पास में। तो हम चेक करते हैं कि जो हमने f डैश, f डबल डैश, g और h जो एलिमेंट्स उठाए हैं इस के अंदर से, गैलोइस ग्रुप के अंदर से तो क्या वो एलिमेंट्स में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 के इक्वल है। तो पहले देखा हमने f डैश ई तो एक बार में ही आइडेंटिटी दे रहा है, उसके बाद इसी तरह से f डैश भी आइडेंटिटी, मतलब इसका ऑर्डर 1 है। उसके बाद g का देखते हैं, 2 टाइम अप्लाई करते हैं g को और वो आइडेंटिटी, मतलब जो g का ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। सिमिलरली हम h और f डबल डैश के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जो गैलोइस ग्रुप है हमारे पास में, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट हमें नहीं मिला जिसका एलिमेंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप तो नहीं है। अब देखो हमारे पास में जो मैपिंग्स हैंगी, जनरली ये जो f ऑटोमॉर्फिज्म्स हमारे गैलोइस ग्रुप के अंदर हैं ये क्या हैं, होमोमॉर्फिज्म तो हैं ही हैं, और ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं तो ये 1 भी हैं और 1 भी हैं, तो ये इन्वर्टिबल भी हैं। तो हमारे पास क्या चॉइस बची, अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, K4 ग्रुप बन जाएगा, कैलेंस 4 ग्रुप, क्योंकि ये साइक्लिक तो रहा नहीं। और K4 की कंडीशन में क्या होता है कि 4 एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट अपना सेल्फ इन्वर्स होता है और ऐसा ही हमारे पास में हो रहा है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये कैलेंस 4 ग्रुप बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट कि हमारे जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके बदले में जो गैलोइस ग्रुप हमारे पास में आएगा वो 4 ऑर्डर का होगा और वो जो ग्रुप है उसका वो K4 ग्रुप होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।